जय माता दी दोस्तों। आप सभी को नवरात्रि के तीसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में आप लोग जानेंगे माँ चंद्रघंटा की पूजा आराधना किस प्रकार से करनी चाहिए, यानी कि नवरात्रि के तीसरे दिन की पूजा विधि। और नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा को कौन से भोग प्रिय है, इस दिन रहने वाले शुभ मुहूर्तों के साथ ही आप सुनेंगे माँ चंद्रघंटा की आरती भी। 5 अक्टूबर दिन शनिवार शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन है। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:23 पर और सूर्यास्त शाम 6:06 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:45 से 5:35 तक रहेगा। अमृत काल सुबह 11:41 से 1:28 तक रहने वाली है। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:51 से दोपहर 12:48 तक रहेगा। राहु काल सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक रहेगा। अब जानिए इस दिन रहने वाले पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। आज की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:03 से 6:16 तक रहेगी। शाम की पूजा की शुरुआत मुहूर्त जो है वो 6:02 से 7:16 तक रहेगी। स्वार्थ सिद्धि योग सुबह 6:16 से लेकर रात 9:33 तक होगा। गोधूली बेला शाम को 6:02 से 6:27 तक रहेगी। अब जान लेते हैं कि माता रानी का जो तीसरा रूप है माँ चंद्रघंटा का, उनका स्वरूप कैसा है। तो आइए जानते हैं। माता रानी ने अपने मस्तक पर घंटे के आकार की अर्धचंद्र धारण किया हुआ है। इसी कारण माँ को चंद्रघंटा के नाम से भी जाना जाता है। माँ चंद्रघंटा की पूजा आराधना करने से, इनकी कथा का श्रवण करने से जो है व्यक्ति के सारे कष्टों का निवारण जो है शीघ्र ही माता रानी कर देती है। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से पारिवारिक सुख और समृद्धि भी मिलती है। इनकी आराधना हमें जरूर से करनी चाहिए। माँ चंद्रघंटा परिवार की रक्षक है, खासकर संतानों की रक्षा करने वाली है। वे अपने संतानों को निडर बनाती है, उनमें साहस पैदा करती है। माँ चंद्रघंटा की पूजा कैसे करते हैं, आइए जानते हैं। देखिए, सर्वप्रथम स्नान आदि से शुद्ध होकर के आपको मंदिर की साफ सफाई कर लेनी है। माँ चंद्रघंटा का जल से अभिषेक करके उन्हें शुद्ध कर लेना है। अब शुद्धिकरण करने के बाद हम माता रानी को पुष्प समर्पित करेंगे। तो देखिए, सभी को यहाँ पर जो भी पुष्प आपको मिल जाएगा, लाल पुष्प मिल जाता है गुड़हल का या फिर कमल का तो बहुत ही अच्छा है, नहीं मिलते हैं तो जो भी पुष्प वो चढ़ा दे और गणेश जी को दुर्वा जरूर से समर्पित करें। हो सके तो पूरे 9 दिन तक गणेश जी को दुर्वा घास समर्पित करें। अब यहाँ सभी को हम हल्दी कुमकुम और रोली से तिलक लगा देंगे। तो यहाँ तिलक लगाने के बाद जो है, लेकिन कलश को आपको स्पर्श नहीं करना, तो छींटे आपको लगा करके इस तरह से आपको टीका लगा देना है। अब हम भोग प्रसाद समर्पित करेंगे। तो भोग प्रसाद में आप कोई भी ऋतु फल जरूर से समर्पित करें, जो भी आपको मिल जाए। और साथ ही माता रानी को देखिए 9 दिनों तक हमें बताशे का भोग जरूर से लगाना, पूरे 9 दिनों तक। तो आपको बताशा, उसमें 2 लौंग, इलायची और साथ ही पान के पत्ते में रख करके चढ़ाएं तो बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ बताशा मैंने चढ़ा दिया, इसके साथ ही आपको 1 सुपारी, 2 लौंग और 2 इलायची, ये हमें पूरे 9 दिनों तक सुबह के समय में माता रानी को जरूर से समर्पित करनी है। और देखिए, माता रानी का प्रिय भोग हमें उनके प्रिय दिन जरूर से लगाना चाहिए, यानी कि आज चंद्रघंटा माता का दिन है तो उन्हें खीर का भोग अति प्रिय, तो हम खीर का भोग लगाएंगे या तो दूध से बनी हुई कोई भी मिठाई का भोग आप लगा सकते हैं। और साथ ही हमें जल जरूर से समर्पित कर देना है। अब हम जोत प्रज्वलित करेंगे, क्योंकि देखिए जोत में जब हम डालते हैं भोग सामग्री तो वो सीधा माता रानी तक जाता है। तो हम पहले यहाँ पर घी की आहुति दे देंगे। इसके बाद जो हमने खीर का प्रसाद बनाया है, वो खीर का प्रसाद भी हमें इसी जोत के अंदर डाल देना है। तो मान्यता है कि जोत में जब हम कोई भी भोग प्रसाद डालते हैं तो वो सीधे माता रानी तक पहुंचती है। अब हमें बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करनी है। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा। अब शंख और घंटी आरती के समय जरूर से बजाएं, इससे शत्रु भय दूर होता है और घर में सकारात्मकता आती है। हर दिन नियम से सुबह और शाम आपको माता रानी की जो है पूजा आराधना करनी चाहिए। साथ ही दुर्गा सप्तशती का पाठ आपको जरूर से करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती के पाठ में आप कम से कम, नहीं कुछ ज्यादा समय है तो आप देखिए कुंजिका स्नोद का पाठ भी कर सकते हैं। और साथ ही दुर्गा माता के 108 नामों का आपको जरूर से रोज ही आपको जप करना है। साथ ही देखिए, जो माता रानी का जो तीसरे दिन की माता चंद्रघंटा का जो मंत्र है वो इस प्रकार से, ओम दिव्य चंद्रघंटाय नमः। और उनकी स्तुति जो है वो इस प्रकार से हमें करना है, या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये आप दुर्गा माता की स्तुति जरूर से करें। अब हमें देखिए आरती करनी है। तो चंद्रघंटा माता की जो आरती है वो इस प्रकार से है। ओम जय चंद्रघंटा माता मैया, जय चंद्रघंटा माता,
सर्व जगत की स्वामिनी कृपा सदा करना। ओम जय चंद्र घंटा माता। अर्ध चंद्र माथे पर रूप अति सुंदर, घर घर तुम्हारी पूजा, घर घर तुम्हारी पूजा, पूजत सब नारी नर। ओम जय चंद्र घंटा माता। नवरात्रि में तीसरी माँ का ध्यान करो, माँ की ममता पाओ, माँ की ममता पाओ, माँ की जय जयकार करो। जय चंद्र घंटा माता। 10 भुजा धारिणी मैया असुरों का नाश करे, मोक्ष भक्तों को दे माँ, मोक्ष भक्तों को दे माँ, मित्र विपदा नेत हरे। जय चंद्र घंटा माता। खड्ग खपर धारिणी जग जननी है माँ, देव करे साधक को, देव करे साधक को, करती माँ करुणा। जय चंद्र घंटा माता। कल्याणकारी मैया सब दुखों का नाश करे, मंगल मंगल नित हो, मंगल मंगल नित हो, जो माँ की पूजा करे। जय चंद्र घंटा माता। अनुपम रूप का माता धर्म सदा ही बढ़े, कारज सिद्ध करो माँ, कारज सिद्ध करो माँ, तेरे द्वार खड़े। जय चंद्र घंटा माता। श्रद्धा पुष्प माँ को नित्य अर्पण करो, माँ के ध्यान में रहकर, माँ के ध्यान में रहकर जीवन सफल करो। जय चंद्र घंटा माता। चंद्र घंटा मैया की आरती नित गाओ, इच्छा पूरी होगी, कामना पूरी होगी, माँ की शरण जाओ। जय चंद्र घंटा माता। जय चंद्र घंटा माता मैया, जय चंद्र घंटा माता। सर्व जगत की स्वामिनी, सर्व जगत की स्वामिनी, कृपा सदा करना। जय चंद्र घंटा माता। ये थी चंद्र घंटा माता की आरती। अब आपको देखिए हाथ जोड़ करके माता रानी से क्षमा प्रार्थना करनी है, यानी कि जो भी हमसे पूजा में भूल चूक हो गई हो, हे माता रानी आप कृपा करके उसको क्षमा करें और हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए उनसे निवेदन करेंगे। तो इस प्रकार से जो है हमारे तीसरे दिवस यानी कि चंद्रघंटा माता की नवरात्रि के तीसरे दिन की पूजा बहुत ही सरल तरीके से हो जाएगी। अब देखिए हमें दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर से करना चाहिए, सुबह या शाम को जब समय मिल जाए। अगर समय का अभाव है तो केवल आप कुंजिका स्नोत का भी पाठ कर लेते हैं, सिद्ध कुंजिका स्नोत का पाठ, वो सप्तशती में ही है। तो आपको सप्तशती जो दुर्गा सप्तशती पढ़ने के बराबर ही फल की प्राप्ति होती है। और इतना भी नहीं कर सकते हैं तो गायत्री मंत्र अगर आपको आता है तो आप गायत्री मंत्र का उच्चारण जरूर से करें, 7 बार, 11 बार, 21 बार या तो 108 बार। देखिए गायत्री मंत्र इस प्रकार से है, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस तरह से आपको 7, 11, 21 या 108 बार करेंगे तो उतनी ही फल की प्राप्ति आपको होती है। बहुत ही महामंत्र माना गया है और इसको पढ़ने से आप देखेंगे कैसे आपके जीवन में चमत्कार होगा। और इन 9 दिनों में जो गायत्री मंत्र का पाठ करने से बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से आप 9 दिन की जो नवरात्रा है उसमें तीसरे दिन की पूजा
आप बहुत ही सरल तरीके से कर लेंगे। अगर आपको चौथे दिन की, 5वें दिन की और बाकी जो बचे हुए नवरात्रि उनकी पूजा विधि भी जाननी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उसका भी डिटेल वीडियो ज़रूर से डाल दूंगी। और अगर आपको मेरा ये पूजा विधि पसंद आया हो, मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री कृष्ण।